नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसबीएन क्लासेज नावा सिटी नागौर में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट और ये है कक्षा 3 के लिए। और हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, भारत देश महान, जो कि एक कविता थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2, चित्र वर्णन। यदि कोई चित्र दिया हुआ है तो उसका किस प्रकार से हम वर्णन करेंगे, वही हम इस पाठ में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं। शिक्षक विद्यार्थियों की सोच को विकसित करें और उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करें। इस पाठ का उद्देश्य ही क्या है कि विद्यार्थियों को सोचने विचारने की क्षमता का विकास हो और जो वो सोचते हैं उन्हें स्पष्ट अभिव्यक्त करना सीखें। शिक्षक विद्यार्थियों को चित्रों के साथ चित्र से संबंधित कुछ सांकेतिक शब्द भी दे, जिनकी सहायता से वे चित्र वर्णन में सहजता महसूस करेंगे और उनकी अभिव्यक्ति मुखर होगी। यानी चित्र वर्णन करने के लिए आपको कुछ सांकेतिक कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, जिनकी मदद से आप चित्र का वर्णन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है, चित्र का वर्णन कैसे किया जाता है, ये हम सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी का अपना मत होता है, यानी अपना विचार होता है, और उसमें चीज़ों को अपनी तरह से देखने समझने की क्षमता के विकास का विद्यार्थी की भाषा की चिंतनात्मक और सृजनात्मक योग्यताओं से सीधा संबंध है। यानी हर विद्यार्थी की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है अपना, और हर चीज़ के बारे में, हर वस्तु के बारे में उसकी अपनी अलग राय होती है। वह अपने नज़रिए से किसी वस्तु को देखता है और समझता है, इसकी क्षमता भी अलग होती है। और इस क्षमता के विकास का विद्यार्थी की भाषा के चिंतन और सृजन पर की योग्यताओं से सीधा संबंध होता है कि वो किस तरह से भाषा में उन्हें स्पष्ट व्यक्त करें। उनकी ये भाषिक योग्यताएं जितनी विकसित होगी उतना ही उसका संवेगात्मक मानसिक विकास भी होगा। और जब वह इस तरह से भाषिक योग्यता यानी भाषा से संबंधित योग्यताओं को जब वह सीख लेता है तो उसके संवेग यानी मन की दशाओं को प्रकट करने के लिए जो संवेग होते हैं उनका भी विकास होगा। इसलिए चित्र वर्णन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके द्वारा विद्यार्थियों को अपनी बात अपनी तरह से कहने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाषा में संख्यावाची शब्दों को छोड़कर सभी शब्दों का अर्थ हमेशा एक ही नहीं होता है। यानी शब्दों के अलग अलग, जिन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। नीचे दिए हुए चित्र में बहुत ही सुंदर स्थान दिखाया गया है। ये देखिए, नीचे चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र का वर्णन देखिए कैसे किया गया है। नीचे दिए हुए चित्र में बहुत ही सुंदर स्थान दिखाया गया है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। प्रकृति के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र है, सुंदर नज़ारा दिया हुआ है। इस चित्र में एक नदी है, नदी पर पुल बना हुआ है। ये नदी बह रही है, पानी दिख रहा है आपको, और ये नदी पर आने जाने का रास्ता, पुल बना हुआ है, तथा सैलानियों के बैठने के लिए स्थान है। ये जो पीछे स्थान दिया हुआ है, ये जो सैलानी पर्यटक आते हैं उनके बैठने के लिए स्थान है ये। और पीछे बहुत ही खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियाँ है। ये दिख रही है, पहाड़ टाइप में दिख रहा है, जिन पर हरी घास उगी हुई है। तो पीछे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ है। इस तरह से आपने चित्र में क्या देखा, उस चीज़ को, उस जो आपने देखा है दृश्य में, उन सबको आपको लिखना है, सही शब्दों का सार्थक प्रयोग करते हुए। इस तरह से चित्र वर्णन करना हम सीखेंगे। देखिए, पीछे एक और चित्र दिया हुआ है आपके लिए। ये है अभ्यास के लिए दिया हुआ है। चित्र को देखकर वह दिए हुए शब्दों की सहायता से अपने शब्दों इसका वर्णन करिए। ये चित्र देखिए आप, चित्र दिखाई दे रहा है सबको? यस। नीचे कुछ हमें सांकेतिक शब्द दिए हुए हैं। खरगोश, लड़कियाँ, चिड़िया, घोंसला, पेड़, झाड़ी, खेल और तितली, इतने सारे शब्द दिए हुए हैं। अब हम इनसे बहुत सारी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये नज़ारा काय का है। ये एक बाग बगीचे का दृश्य दिख रहा है आपको। पेड़ है, पशु है, बच्चे खेल रहे हैं। ये एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन ही, यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन ही किया गया है। ये एक बगीचे का वर्णन है। और यहाँ देखिए, बगीचे में यहाँ झाड़ियों में एक खरगोश बैठा हुआ है, और दो लड़कियाँ हैं जो खेल रही है। दो लड़कियाँ हैं जो यहाँ खेल रही है, और पेड़ पर चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं और ये उड़ने की तैयारी कर रही है। एक चिड़िया उड़ रही है और दूसरी ने अपने पंख फैला रखे हैं, ये उड़ने की तैयारी कर रही है।
यहाँ चिड़िया अपने घोंसलों से बाहर निकल रही है, घोंसलों में से उड़ रही है बाहर। और झाड़ी बताया था मैंने, झाड़ी में खरगोश बैठा हुआ है और लड़कियां खेल रही है। यहाँ पर एक तितली भी है, लड़कियां खेल रही है और आसपास तितली उड़ रही है। इस प्रकार से वे बहुत ही मनोहर सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिया हुआ है। और ऊपर आसमान में देखिए सूर्य चमक रहा है और घास उगी हुई है काफ़ी सारी। इस तरह से हम पेड़ों पर फूल भी खिले हुए हैं, पत्तियां भी है। इस तरह से हम एक चित्र का वर्णन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे हम शब्दों का प्रयोग करके सार्थक वाक्य बना करके चित्र का वर्णन कर सकते हैं। तो आपको भी इसका अभ्यास करना है। चित्र को देखकर आपके घर में आसपास पड़ोस में इतने सारे दृश्य होते हैं, आप उन दृश्यों को देखिए। आप अपने किचन का दृश्य देखिए, अपने बेडरूम का देखिए और फिर उसका वर्णन करिए, उसमें क्या क्या है, कैसे हैं। इस तरह से हम वर्णन कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा अभ्यास करिए, इसको पढ़ना और इस चित्र का वर्णन मैंने आपको बताया है, आप भी इसे अपनी नोटबुक में करना। धन्यवाद।